हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो अपना सिलेबस है उसमें सबसे पहला आपका यही आता है, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को राइट अप कैसे करते हैं, कैसे पर्टिकुलर किसी केमिकल रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, इसकी यूनिट्स क्या होती है या यूनिट को हम कैसे कैलकुलेट करें, तो इससे रिलेटेड ये आज का अपना वीडियो है। तो सबसे पहले मैं सभी व्यूअर्स को ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आप लोगों ने इसमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि सर जो है इसको हिंदी वर्ड्स का भी यूज़ कीजिए, तो प्रॉपर जो है हिंदी वर्ड का यूज़ से ही हो रहा है, यानी मिक्स जो है दोनों लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट अपना इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। और अगर आपको कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर क्लियर नहीं हो रहा, तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। तो जो लोग अभी भी वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी डिस्टर्बेंस है उसको राइट अप कर दीजिए। ठीक है, अब आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका आता है, चैप्टर नेम है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। तो एक्चुअल में केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, तो केमिकल काइनेटिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ द स्पीड और रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच आर द रिएक्शन प्रोसेस इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का जो है एक ऐसा ब्रांच है जिसके अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन और इसकी यूनिट्स, इसके बारे में स्टडी करते हैं। वो आपका आता है क्या, केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग। अब केमिकल काइनेटिक्स में तो जैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं तो कई तरह के होते हैं। कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं। सपोज लाइक जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को मिक्स किया, विद इन सेकेंड, मतलब एक सेकेंड का भी बहुत कम हिस्सा में ही वो जो है आपका केमिकली रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये आपका होता है वेरी फास्ट रिएक्शन। फिर आते हैं वेरी स्लो रिएक्शन लाइक रस्टिंग, लोहे में जंग लगना, तो ये बहुत धीमी गति से चलने वाले रिएक्शन है। कुछ होते हैं मॉडरेट रिएक्शन बिटवीन द टू स्ट्रीम, मीन्स वेरी फास्ट और वेरी स्लो के बीच की जो यूनिट्स होती है, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनमें न तो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं न बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो उसको हम मॉडरेट केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये तो हुआ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब जब हम बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अगर हम समझें तो देखिए, कभी भी यदि आपका कोई भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हो और ये रेट वर्ड आया जिसको हम बोलते हैं दर, तो ये जब रेट आया तो आप समझ जाइए कि हमको कंपेयर करना है विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है। अब किसको कंपेयर करना है, तो जब हम बात करते हैं जैसे स्पीड, तो टाइम के अकॉर्डिंग जब स्पीड की बात करते हैं या डिस्टेंस की बात करते हैं कि पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्पीड। यहाँ भी ये जो है आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमको एक तरह से उसकी स्पीड ही कैलकुलेट करनी है। तो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम में, अब यहाँ केमिकल रिएक्शन है, यहाँ तो अपने पास डिस्टेंस नहीं है कि डिस्टेंस को हम कंपेयर करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में हम क्या चीज़ कंपेयर करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में अपन कंपेयर जो करेंगे वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे ये सपोज मान लीजिए एक आपका केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, आर से रिएक्टेंट और पी से
प्रोडक्ट यानी अभिकारक से किस में कन्वर्ट हो रहा, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा। तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, टाइम से कंपेयर करना है। सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर सेकेंड पर मिनट, तो यही आपका क्या लगता है रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, या जिसको हम बोलते हैं अभिक्रिया की दर। ये तो हुई बात अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो जब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे तो प्रॉपर डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन चेंज द कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता यानी यही है आपका मोल कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जिसको बोलते हैं मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर यानी मोल जो है आपका ये क्या बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन। तो जब सांद्रता की हम बात कर रहे हैं तो ये बोल सकते हैं चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट दैट पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट विद इन टाइम, मतलब गिवन जो भी टाइम आपका रहता है उस टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज आता है किसमें, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों में से, तो वो आपका कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम इसको राइट कैसे करते हैं, तो राइट करने का जो अपना पैटर्न है तो इसमें हम लिख सकते हैं आर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज ऑफ रिएक्टेंट। तो चेंज ऑफ रिएक्टेंट चेंज को हम डेल से डेल आर इक्वल, सो R2 माइनस R1, यदि फाइनल मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो डेल आर अपॉन डेल टी। अब हमेशा याद रखिए कि इनिशियल केस में जो आपका रिएक्टेंट होता है तो रिएक्टेंट ऑलवेज जो है आपका क्या होगा, तो रिएक्टेंट ऑलवेज आपका 100% होगा, प्रोडक्ट आपका 0 रहेगा। इनिशियल कंडीशन स्टार्टिंग की बात हो रही है। अब जैसे ही टाइम के अकॉर्डिंग, यहाँ टाइम 0 है इनिशियल कंडीशन में, अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस। मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो उत्पाद होगी उसकी सांद्रता बढ़ेगी और जो अभिकारक होगी इसकी सांद्रता घटती है। तो ऐसे केस में जब आप सांद्रता या मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका जो है लार्ज ब्रैकेट यूज करते हैं, यानी इसको बड़े वाले ब्रैकेट में यूज करते हैं। डेल जो है चेंज को डिनोट करता है। अब मैंने बताया कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा तो हम इसको राइट अप करते हैं माइनस, सो R इक्वल माइनस डेल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल टी, क्योंकि टी टाइम है, टाइम का हमको कॉन्सेंट्रेशन राइट नहीं करना है, तो ये आपका आ जाएगा डेल टी। या फिर इसी को हम राइट कर सकते हैं और अब यहाँ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, सो डेल चेंज ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल टी। ये आपका राइट करने का पैटर्न है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे राइट करते हैं। अब इसी में पर्टिकुलर अगर मान लीजिए कोई केमिकल इक्वेशन ऐसा हो जिसमें कोएफिशिएंट नंबर भी हो, सपोज लाइक A into capital A plus B into capital B, it's converted C into capital C plus D into capital D। अब पर्टिकुलर इस केमिकल रिएक्शन का हमको रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अभी जैसा हमने पढ़ा, चेंज ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज ऑफ टाइम। बट यहाँ पर जब कोएफिशिएंट नंबर रहता है तो कोएफिशिएंट नंबर को राइट अप करने का जो पैटर्न है ये हम इसको 1 अपॉन करके राइट अप करते हैं। बाकी सेम है, रिएक्टेंट पे निगेटिव चार्ज लगाना, प्रोडक्ट पे पॉजिटिव लगाना।
सो -1/a, ये आपका कोएफिशिएंट नंबर जिसको स्टोइकियोमेट्रिक नंबर बोल सकते हैं, into change of molar concentration of A upon del T, R -1/b into change of molar concentration of B upon del T, R +1/c। प्रोडक्ट का ऑलवेज जो है वो इंक्रीज होगा, इसलिए हमने प्लस साइन यूज करना है, C एंड चेंज ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन del T, R 1/d plus 1/d change of molar concentration of D upon del T। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन को राइट अप करने का पैटर्न है। अब इसी में दो तरीके से इसको बोला भी जा सकता है। एक आपका कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। तो डिसअपियरेंस जिसको हम बोलते हैं जो विलुप्त होगा, यानी दिखना बंद हो जाए, और अपीयरेंस जिसका आपका जो शो हो, यानी हमको दिखाई दे। तो जब हम बात करते हैं डिसअपियरेंस की, दैट मीन्स जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट को राइट करते हैं ओनली, मीन्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज ऑफ टाइम, तो वो आपका कहलाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल आर इज इक्वल टू, अब जब कैपिटल आर की बात कर रहे हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं तो माइनस चेंज ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल टी टाइम टेकन, और रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करते हैं तो अपीयरेंस ये आपका आ जाएगा क्या, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा, तो जो इंक्रीज होगा वो अपीयरेंस में आएगा, और जिसका घटेगा यानी डिक्रीज होगा वो आपका डिसअपियरेंस में आता है। तो प्लस चेंज ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो ये आपका अपीयरेंस और डिसअपियरेंस भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसका यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सो यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का यूनिट जब हम कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्मूला PV इक्वल nRT, we know that P equal N upon V into RT. Here N upon V means number of mole in dissolving V liter, that means concentration. So P equal concentration C into RT. अब यहाँ बस बात करना है क्या, चेंज। अब देखिएगा अभी तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ा, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम, ये रेट का पढ़ा। तो जब हमको चेंज की बात करना है तो यहाँ पास डेल P अपॉन डेल T इज इक्वल टू डेल C अपॉन डेल T एंड R इंटू T। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, तो ये बोथ आर कांस्टेंट। ये दोनों आपके कांस्टेंट है। RT गैस, ये जो आपका गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर। सो डेल P चेंज ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर को हम किससे मेजरमेंट करते हैं, ATM अपॉन टाइम, टाइम को हमने मेजरमेंट कर लिया सेकेंड, इज इक्वल टू डेल C। डेल C मीन्स चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो जब हम राइट अप करते हैं चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट होती है, तो इसका तो सबसे पहले अगर मान लो आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो टोटली गैसी इक्वेशन है, गैसियस इक्वेशन है, तो ऐसे केस में उसकी यूनिट ATM पर सेकेंड
ये भी आपका रेट ऑफ कांस्टेंट की यूनिट हो सकती है या रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी। व्हेन योर केमिकल रिएक्शन ऑल आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल आर गैसियस फॉर्म। सेकेंड बात करते हैं हम चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट होती है मोल पर लीटर अपॉन टाइम। तो सेकेंड, तो इसका यूनिट आपका हो जाएगा मोल पर लीटर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आपका यूनिट आ गया। और इसी को मोल पर लीटर को हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी या मोलरिटी पर सेकेंड। तो ये आपका यूनिट्स कैलकुलेट हो गया। तो दो कंडीशन है, अगर गैसियस है तो एटीएम पर सेकेंड होता है, अदरवाइज मोल पर लीटर पर सेकेंड, जिसको हम बोल सकते हैं मोल पर लीटर को बोल सकते हैं मोलरिटी पर सेकेंड। अब इसी में अगला अपना टॉपिक आता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट। तो इकाई समझ में आ गया, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड ये इकाई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जिसको हम बोलते हैं औसत अभिक्रिया दर या औसत दर स्थिरांक की जब हम बात करते हैं। तो औसत या एवरेज की बात करना है, तो यहां पर देखिएगा या इसी को इंस्टेंटेनियस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक, तत्काल। तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, यानी इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत छोटा होता है। तो ऐसे केस में यानी बहुत कम टाइम के लिए या बहुत कम यानी स्मॉल अमाउंट में अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग आती है, तो उसके लिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसी को एक और आपका नाम दिया जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of any reactant or product, the rate of change of any one reactant or product at that particular instant of time, particular instant of time बोल रहा है। तो instant of time that means कि पर्टिकुलर मैं अगर बोल दूं कि मेरे को क्या चाहिए, इसके 15 सेकेंड में 15वें सेकेंड में कितना चेंजिंग आ रहा, तो उसको जब हम रेट ऑफ रिएक्शन में राइट अप करते हैं, सो डेल टी लिमिट 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी डिफरेंशिएशन का सिंबल्स है। तो जब बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है या बहुत जिसको माइक्रो बोल सकते हैं, यानी सूक्ष्म वैल्यू को या चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को जब हम डिनोट करते हैं, तो उसको राइट अप करने के लिए इस लिमिट के प्लेस पे हम यूज कर देते हैं डी। तो जहां हम लोग डेल यूज करते थे वहां हम यूज करेंगे डी। तो डी एक्स अपॉन डी टी, बाकी सेम वही है। सो जनरल रिएक्शन लाइक ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, रिवर्सिबल रिएक्शन इट्स गिव सी इंटू सी एंड डी प्लस डी इंटू डी। तो ये ए बी सी जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ये आपका है कोएफिशिएंट नंबर, और जब इसको हम राइट अप करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, सो इक्वल टू 1 माइनस, अब ये रिएक्टेंट आपका माइनस होगा तो -1 अपॉन ए इंटू डी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, और -1 अपॉन बी डिफरेंशिएशन ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, और प्लस 1 अपॉन सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिफरेंशिएशन अपॉन डी टी, और प्लस 1 अपॉन डी डिफरेंशिएशन ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। ये इसका राइट करने का पैटर्न है। इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, या हम बोलते हैं तात्क्षणिक दर, अभिक्रिया दर। अब इसके बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं। सो विच फैक्टर्स आर अफेक्टेड टू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। फैक्टर
अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट आता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता। तो सिंपल याद रखिएगा कि अभिकारक की सांद्रता जो है वो अभिक्रिया की दर के अनुक्रमानुपाती होती है, या हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दैट मीन्स पर्टिकुलर अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेस सो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डिक्रीजेस, यानी ये डायरेक्टली इसको जो है प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है। सेकेंड बात करते हैं हम टेम्परेचर की। तो जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर से रिलेट आएगा जो आपका केमिकल रिएक्शन होगा, टू टाइप्स का होगा, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक की जब हम बात करते हैं, एक्सोथर्मिक जिसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, माने एनर्जी को वो रिलीज करता है। जब केमिकल रिएक्शन डन होगा यानी वर्किंग करेगा तो ऐसे में एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो जब एनर्जी रिलीज करेगा तो ऐसे केस में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीजेस। बट एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मान लीजिए एनर्जी गेन कर रहा है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा ले रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है, तो ऐसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका इंक्रीज होता है। बस यही है। तो ऊष्मा शोषी में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ऊष्माक्षेपी में रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर घटती है। थर्ड बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जब फिजिकल की बात करते हैं यानी साइज ऑफ पार्टिकल्स, तो जब पार्टिकल्स के साइज की बात करेंगे तो अगर मान लीजिए आपका जो पार्टिकल्स है यानी जो मैटर्स है उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, स्मॉल पार्टिकल्स है, तो ऐसे केस में जब साइज छोटा होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की वो हाई होगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और इफ द साइज ऑफ reactant particles are larger so the rate of reaction is decreases। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन यानी विकिरण का प्रभाव जो पड़ता है, तो ये विकिरण का प्रभाव कब पड़ेगा, एब्जॉर्बेशन ऑफ फोटोन, जब ये फोटोन यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसे केस में जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ड्यू टू एब्जॉर्बेशन ऑफ रेडिएशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी इंक्रीज होगी। अब फिफ्थ नंबर बात करते हैं कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज करता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज करता है, चेंज ला देता है, बट सेल्फ उसमें पर्टिकुलर कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो जब हम कैटालिस्ट की बात कर सकते हैं तो कैटालिस्ट की बात करते हैं, बोलता है इट्स डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी एंड चेंज द पाथ ऑफ द रिएक्शन। तो कैटालिस्ट की प्रेजेंटेशन में जो केमिकल रिएक्शन होगा उसके पार्टिकल्स का एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा वो घटने लगेगी, और जब ये डिक्रीज होगा तो ऐसे केस में जो केमिकल रिएक्शन का पथ जो होगा वो पथ आपका चेंज होगा, और जब पथ चेंज होगा दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। लास्ट पॉइंट आता है प्रेशर। तो प्रेशर कब अप्लाई होता है, ओनली योर केमिकल रिएक्शन इज गैसियस फेज, मतलब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर दोनों गैसियस अवस्था में है तब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, घट रहा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आर डिक्रीजेस, जो डिक्रीज हो रहा, तो जैसे ही आप उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, सो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आर इंक्रीजेस, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो ये एकदम शॉर्टेस्ट वे है, बस इतना आप याद रखेंगे तो इजीली फैक्टर अफेक्टेड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके गाइस, तो आज हमने अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन को राइट करना, कैसे राइट अप करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया दर उसको राइट करना, इकाई अभिक्रिया दर की इकाई उसको
कैसे लिखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने बताया। और ये फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, देखिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट अप कीजिए। ओके, थैंक यू।